हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो इससे पहले मैंने शेयर किया था कि दुकान में हमने पूजा पाठ किया और हम वहाँ पे कैसे गए, सारी चीज़ें। तो मैंने घर पे उसके पीछे क्या तैयारियाँ थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो सबसे पहले प्रसाद बनाने के लिए हमें चाहिए तुलसी का पत्ता। मम्मी ने पंजीरी बना दिया था और मुझसे कहा तुम पंचामृत बना लेना। तो उसके लिए मैं छत पे आ गई, मैंने तुलसी के पत्ते तोड़े। और क्योंकि प्रसाद के लिए तुलसी का पत्ता बहुत महत्व रखता है। आप कोई भी भोग बनाते हैं या प्रसाद बनाते हैं या रोज़ जो हम खाना बनाते हैं, अगर आप भोग लगाते हैं तो तुलसी का पत्ता जो होता है वो मेन होता है भोग लगाने के लिए। फिर मैं फटाफट नीचे आ गई और तो देखा यहाँ पे प्रसाद धुला जा रहा था। जो भी फ्रूट्स थे वो ये हुआ कि जितने फ्रूट्स वहाँ पर जाने हैं उसको हम अच्छे से धो लेते हैं। तो पहले ही रख देंगे तो इसका पानी जो है अच्छे से छन जाएगा। और फिर मैं पंचामृत बनाने के लिए बैठ गई थी। मैंने दही डाला और जो चीज़ें पड़ती हैं वो सब डाला। क्योंकि जब भी आप कोई पाठ करवाते हैं या कोई कथा सुनते हैं, कुछ भी पूजा करते हैं, तो उसमें जो प्रसाद होता है वो मेन होता है और बहुत साफ़ सफाई से बनाना पड़ता है। तो मैं अपनी सारी चीज़ें लेकर एक अलग बैठ गई ताकि मैं प्रसाद बना सकूं फटाफट। और बाकी लोग भी काम में लगे थे, कोई पैकिंग कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, क्योंकि बहुत सारा सामान जाना होता है। और मतलब इतना ध्यान देने के बावजूद भी कुछ ना कुछ रह जा रहा था या छूट जा रहा था। हम लोग फूल भूल गए थे, नहीं ले गए। फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ढूंढा हमने, तो हमें सिर्फ गुलाब के फूल मिले और वहाँ पर कुछ नहीं मिला। और फिर पंडित जी ने कहा कि दूब लानी है, वो नहीं मिल रहा था। तो छोटी छोटी दिक्कतें हुई, बट इतना नहीं था डिफ़िकल्ट, हो गया था मैनेज सारी चीज़ें। और सबसे बड़ा ब्लंडर था कि हम लकड़ी नहीं लेकर गए थे, आम की लकड़ी। जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें आम की लकड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो आम की लकड़ी भूल गए। फिर वहाँ एक भैया थे, वो बेचारे पेड़ पे चढ़ के तोड़ के लाए और तो उनसे सब लोग करवा रहे थे काम। तो प्रसाद बनाने बैठ गई थी। मैंने इसमें ले लिया है दही, और फिर गाय का दूध पड़ता है पंचामृत में। अगर आप लोग बनाते हो तो पता होगा, शहद, घी और भी तुलसी पत्ता, पंचमेवा और भी जो भी चीज़ें हैं आपके पास आप डाल सकते हैं अपने अनुसार, जो भी मेवे आपको अच्छे लगते हैं, ड्राई फ्रूट्स। तो हमने थोड़े ड्राई फ्रूट्स, हमारे घर में सबको किशमिश बहुत पसंद है, तो हमने ढेर सारी किशमिश डाली और फिर पंचमेवा डाला और अलग से नारियल का बुरादा भी डाला था। और सबसे बड़ी बात में याद आया कि हमारे पास पिसा हुआ जो है शुगर नहीं है। तो मम्मी ने कहा कोई नहीं, सुबह ही क्योंकि बना रहे थे प्रसाद और पूजा तो दोपहर में थी, तो ये हुआ कि तब तक चीनी जो है अच्छे से उसी में भिन जाएगी, गल जाएगी, तो इतना दिक्कत नहीं होगा, तुम खड़ी चीनी डाल दो। तो फिर मैंने उसमें खड़ी चीनी ऐड कर दी और थोड़े मखाने ऐड किए। लेकिन मम्मी ने कहा अगर मखाना थोड़ा रोस्ट कर लेती तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। तो मैंने थोड़े मखाने डाले और थोड़े रोस्ट करने के लिए दे दिया, ताकि जो रोस्टेड मखाने हैं उनको डाल सकूं, वो अच्छे से गल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने नारियल का बुरादा ढेर सारा डाला, क्योंकि मेरे घर में सबको नारियल बहुत पसंद है। फिर हमने नारियल डाला, सारी चीज़ें डाल के हमने अच्छे से मिला दिया। और कोई कोई कंघी करवा रहा था, कोई बाल बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई रेडी हो रहा था, सब अपने अपने काम में बिज़ी थे। और अक्सर यही होता है पूजा पाठ में, ये सारे काम जो होते हैं मुझे ही दिए जाते हैं। तो फाइनली हमारा जो पंचामृत है वो बन चुका है। और आप लोग कैसे पंचामृत बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में तो ऐसे ही बनता है, और जो ठाकुर जी को नहलाते हैं वो भी इसमें हम लोग डाल देते हैं। तो हमारा पंचामृत रेडी हो चुका है। वीडियो कैसी लगी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।